हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। लेट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is equal to 15.4 centimeter, find BC. अब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, A, B, C, D, E and F. Now दिया है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड उसके एरियाज कितने हैं? ABC का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, DEF एरिया ट्राइंगल का एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दिया है EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। EF कितना है यहाँ पे? 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो फाइंड BC, आपको ये BC का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे सोल्यूशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर गिवन एंड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF गिवन। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं मतलब उसके साइड्स प्रोपोर्शनेट होते हैं। करेक्ट, हम कब से ये सिमिलैरिटी में पढ़ रहे हैं? दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF द होल स्क्वायर और BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। करेक्ट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो BC अपॉन EF द होल स्क्वायर। समझ में आया? दैट इज जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या हो जाएगा? BC अपॉन EF द होल स्क्वायर। आपने थ्योरम में पढ़ा था। करेक्ट, सो यहाँ पे 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू BC द होल स्क्वायर अपॉन 15.4 द होल स्क्वायर। करेक्ट, ये अभी हमने खाली फॉर्मूला सब्सटीट्यूट किया है, खाली वैल्यू सब्सटीट्यूट किए हैं। तो अब आप इसमें से पूरे इक्वेशन में से आप स्क्वायर हटा सकते हो। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। सो 8 से 64 एंड 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। सो 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4, क्योंकि 15.4 स्क्वायर क्या हुआ? 15.4 मल्टीप्लाइड बाई 15.4। सो एक 15.4 हट जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC इंटू 15 अपॉन 15.4। तो BC क्या हो जाएगा? अब आप इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज BC इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। करेक्ट, सो दैट इज जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर्स। समझ में आया? अब आप अगर आपको ये डेसिमल पॉइंट हटाना है तो आप क्या करोगे? 154 अपॉन 10 हो जाएगा। करेक्ट, सो वैसे ही आप सॉल्व करो एंड आपको मिलेगा BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, समझ में आया? वेरी इजी सम, खाली यहाँ पे थ्योरम हमने अप्लाई किया है। नेक्स्ट, diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O। मतलब यहाँ पे ABCD एक ट्रपीजियम है, AC and BD उसके डायगोनल्स हैं and they intersect each other at point O। अब दिया है if AB is equal to 2CD, यहाँ पे है AB की लेंथ जो है वो ट्वाइस है CD से। Find the ratio of the areas of triangle AOB and COD। AOB and COD, तो आप पहले क्या करोगे? आपको इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है। तो पहले इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करोगे। करेक्ट, सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैं यहाँ पे VOA शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, नो शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड। ओके, सेकेंड, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD बाय ऑल्टरनेट एंगल्स।
सेम आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, आपको पूरा ऑल्टरनेट एंगल्स लिखना है। ये कैसा ऑल्टरनेट एंगल हुआ? ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो ए सी आपका ट्रांसवर्सल हो गया। तो जब एक ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, करेक्ट, सो देयरफॉर ट्राइंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीओडी यूजिंग द ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। आपको पता है सिमिलैरिटी में आप दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करके शो कर सकते हो कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, याद आया? So using A similarity criterion, we have showed that triangle AOB is similar to triangle COD. तो मतलब अब उसके एरियाज प्रोपोर्शनेट हो गए, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD क्या हो जाएगा? AB अपॉन DC द होल स्क्वायर, AB अपॉन DC द होल स्क्वायर, करेक्ट? That is area of triangle AOB upon area of triangle COD is equal to AB upon DC the whole square. Correct? Now it is given that AB is equal to 2CD. Correct? It is given that AB is equal to 2CD. So from 1 and from 2, what you will get? Area of triangle AOB upon area of triangle COD is equal to AB की जगह आप 2CD लिख सकते हो, that is 2DC upon whole square upon DC the whole square. So ये क्या हो जाएगा? 4DC the whole square upon DC square which is equal to 4 upon 1. ये यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, 4 एज इट इज रहेगा, DC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा? 1, सो बचा 4/1. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू 4:1. समझ में आया? वेरी इजी सम. यहाँ पे क्या कैच था? खाली दिस स्टेप वाज अ कैच. आपको ये अगर स्टेप क्लिक हो गया मतलब आपका पूरा सम करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. ABC and DBC are two triangles on the same base BC. Triangle ABC and triangle DBC, ठीक है, ABC and triangle DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersects BD at O, AD intersects BC at O, show that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO. That is area of this triangle upon area of this triangle is equal to AO upon DO. समझ में आया क्या क्वेश्चन है? So let us draw AE perpendicular to BC. मतलब हम क्या करेंगे? एक AE perpendicular to BC हम एक ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, एंड DF परपेंडिकुलर टू BC. ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल AOE, ये जो छोटा वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इन ट्राइंगल AOE एंगल AEO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. वाई? बिकॉज वी हैव ड्रॉन perpendicular line to base BC from vertex A, correct? And in triangle DOF, ये वाला जो triangle है उसमें angle DFO is equal to 90 degrees. Why? Because we have drawn DF perpendicular to BC, correct? So angle AEO is equal to angle DFO is equal to 90 degrees and angle AOE is equal to angle DOF. Angle AOE is equal to angle DOF by vertically opposite angles. So from 1 and 2 we come to know that triangle AOE is similar to triangle DOF using the AA similarity criterion. तो आप यहाँ पे लिख दोगे using the AA similarity criterion. ठीक है, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए इसका मतलब कि उसके साइड्स प्रोपोर्शनल हैं. That is AE upon DF, that is AE upon DF is equal to AO upon DO, correct? AE upon DF is equal to AO upon DO. क्यों? क्योंकि sides are proportional. That is now area of triangle ABC क्या हो गया? Half into base into height. You know that the formula for finding area of a triangle is equal to half into base into height, which is equal to half into base is BC and height is AE. How is height AE? Why? Because we have drawn AE perpendicular to BC, correct? तो AE क्या हो जाएगा? आपका altitude हो जाएगा
करेक्ट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी क्या हो जाएगा, सेम हाफ इंटू बीसी इंटू डीएफ. So area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to half into BC into AM upon half into BC into DF. Correct? So यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC BC कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा AE upon DF. Correct? So from the previous equation, from AE upon DF is equal to AO upon DO to AE upon DF, we come to know that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO. Proved. समझ में आया? यहाँ पे दिया है AE upon DF is equal to AO upon DO. तो यहाँ AE upon DF की जगह आप क्या लिख दोगे, AO upon DO. समझ में आया? Next. If the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लो, A, B, C, D, E and F. Correct? So if the areas of two triangles are equal, मतलब area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF, prove that they are congruent. ठीक है? So now अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB upon DE the whole square, which is equal to BC upon EF the whole square, which is equal to AC upon DF the whole square. Using the theorem, आपको याद है theorem हमने just last sessions में ही पढ़ा था, इसीलिए मैं यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं कर रही. आप यहाँ पे पूरा theorem लिखोगे using the theorem. ठीक है? So given area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF, that is area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to 1. खाली हमने area of DEF को इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले गए डिनोमिनेटर में. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF को कैसे लिख सकते हो, AB अपॉन DE द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू BC अपॉन EF द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC अपॉन DF द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1. मतलब ये पूरी इक्वेशन हमने यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर दी. सो दिस इज इक्वल टू 1. तो इससे क्या पता चला, AB अपॉन DE द होल स्क्वायर is equal to BC upon EF the whole square which is equal to AC upon DF the whole square which is equal to 1 square. 1 लिखो या 1 square लिखो, बात एक ही है, 1 होता है. सो अब ये पूरा इक्वेशन स्क्वायर में आ गया. अब आप स्क्वायर रिमूव कर दो, दैट इज AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू 1. सो अब इंडिविजुअली कर दो, AB अपॉन DE इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू DE. Similarly, BC upon EF is equal to 1, which implies BC is equal to EF, and AC upon DF is equal to 1, which implies AC is equal to DF. So, आपको क्या प्रूव करना था? Prove that they are congruent. So, they are congruent. That is, their corresponding sides are equal. So, therefore, triangle ABC is similar to triangle DEF using the SSS congruency rule, that is the side congruency rule. समझ में आया? Very easy sum. So what have you learned today? आज हमने आपका एक्सरसाइज चालू किया. इसमें सारे सम्स आपको जितने भी थ्योरम्स हैं वो सारे थ्योरम्स आप कोई भी सम में अप्लाई कर सकते हो, इसीलिए अच्छे से सारे थ्योरम समझो, तब जाके आप इसमें सम सॉल्व अच्छे से कर पाओगे. ठीक है? हैव अ वेरी गुड रिविजन. थैंक यू.